राधे राधे सभी को स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पास्ट लाइफ जर्नी में। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक ऐसी इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानी लेकर जो आपको बहुत पसंद आएगी। आप लास्ट तक बने रहिएगा। एक बहन आती है हमारे पास, एज यही 25-26 साल होगी। उनका नाम सोनिया है, वो दिल्ली की रहने वाली हैं। उन्होंने हमें बताया कि उनके परिवार में सब ठीक है, लेकिन उनके भाई हैं वो उन पर बिना वजह शक करते रहते हैं और कभी कभी ताना भी दे देते हैं कि तू चली जाएगी, तू किसी के साथ भाग जाएगी। तो उन बहन को बहुत फील होता है कि मैं तो किसी के साथ बात भी नहीं करती, फिर भी मुझे बेवजह क्यों शक किया जाता है मुझ पर। तो जानना चाहती थी कि इस भाई के साथ ऐसा क्या रिश्ता है। तो जब हमने उन्हें ट्रांस में उतारा तो उन्होंने देखा कि ये मध्य प्रदेश का कोई गांव है। और दोस्तों एक बात बताना भूल गई कि उनको स्पिरिट गाइड के रूप में एक बुजुर्ग मिले थे। तो जब उस गांव को वो देख रही थी, हमने कहा कि तुमने क्या पहना है। तो उसने बताया कि सूट सलवार पहना है और मेरी उम्र 21 साल है। नाम उनको अपना याद नहीं आया दोस्तों। फिर हमने कहा कि ठीक है, अपने घर में जाओ और देखो कौन कौन है वहाँ पर। उसने कहा बहन नज़र आ रही है जो मेरे साथ खेल रही है। और हमने कहा और कौन है घर में। तो उसने कहा माता है, पिता है। हमने कहा इनको पहचानो। तो उसने कहा माँ को तो उसने नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही पिता को देखा तो उसने बताया ये मेरे इस जन्म में भी भाई है। हमने कहा ठीक है, आगे देखो कि ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट घटना है जिसका संबंध आज की लाइफ से है तुम्हारी से, उसको देखो। तो उसने कहा कि मैं पार्क से में हूँ, कुछ बगीचा है और किसी का वेट कर रही हूँ। हमने कहा तो कौन है, किसका वेट कर रही हो। तो उसने बताया कि एक उनका दोस्त है जिसको वो पसंद करती थी। ठीक है, तो वो जब दोस्त आया, हमने कहा इस दोस्त को पहचाने, तो उसने मना कर दिया इसको नहीं पहचानती मैं। फिर हमने कहा आगे देखो क्या होता है। तो उसने देखा कि उसके पिता को पता चल गया इसके दोस्त के बारे में और उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और कर दी। हमने कहा फिर आगे जीवन कैसा रहा तुम्हारा, आगे का देखो। तो उसने कहा नहीं, खास अच्छा नहीं रहा, मैं खुश नहीं थी। तो हमने कहा कि फिर चलो एक जन्म और देखो कि तुम्हारे पिता ने मतलब इस जन्म में भी तुम्हारे भाई शक करते हैं और पिता ने पिछले जन्म में गलत किया, तो वजह क्या है, इसकी जड़ क्या है, उस जड़ पर जाओ, उस जन्म पर जाओ। तो ये बहन दूसरे जन्म में चली गई। इन्होंने बताया कि ये कोई गुजरात के आसपास का है कोई गांव का नाम इनको नहीं पता था, लेकिन गुजरात में कोई गांव था। तो इन्होंने बताया कि मैं वहाँ पर हूँ और पिछले जन्म में भी, यानी तीसरे जो जन्म देख रही थी उसमें भी ये लड़के ही थे। तो हमने कहा क्या चल रहा है देखो। तो उसने कहा मेरी उम्र 18 साल है, लड़की है वो। और उन्होंने बताया कि एक कबीला सा दिख रहा है और आग जली हुई है बाहर और बहुत से लोग बैठे हैं वहाँ पर कबीले वाले और बहुत चिंता में है सभी। हमने कहा क्यों बैठे हैं ऐसे। उसने कहा कि इंतजार कर रहे हैं किसी का। किसका इंतजार कर रहे हैं। उसने बताया कि मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। और फिर हमने कहा चलो आगे का टाइम देखो, क्यों सब इतनी चिंता में है। फिर उसने देखा कि मैं आ रही हूँ और बहुत टाइम हो गया है, तो सभी मुझे घूर कर देख रहे थे, गुस्से से देख रहे थे। फिर उसने कहा कि एक आदमी है जो मुझे सबसे ज़्यादा चिंता में लग रहा है। हमने कहा कौन है, इसको पहचानो। तो उसने कहा हाँ, ये इस जन्म में जो मेरा भाई है वही है, लेकिन जो जन्म देख रहे हो उसमें मेरा पिता है और कबीले वालों का सरदार है। तो उसने कहा कि बेटा तुम किसी से मिलकर आई हो, गलत है, ये बहुत गलत है, तुमने मेरी इज्जत नहीं छोड़ी समाज में। तो उन्होंने उनको समझाया कि आगे से मत मिलना। फिर हमने कहा आगे देखो कोई सीन ऐसा इम्पोर्टेंट। तो उसने फिर देखा कि सभी कबीले वाले बैठे हैं, गुस्से में हैं और मैं आ रही हूँ उसी लड़के से मिलकर। हमने कहा किस लड़के से। तो उसने कहा जिसको मैं पसंद करती हूँ। तो हमने कहा कि फिर क्यों आज फिर क्या तुम इनको बिना बताए चली गई थी। उसने कहा हाँ, मैं आज फिर झूठ बोल कर गई थी इनको और मिलने में लड़के से गई थी, मैंने कहा यहीं तक जा रही हूँ।
काम है कुछ। तो उसके पिता को गुस्सा आया, उसने उसको उस झोपड़ी थी उनकी, उस टाइम पर झोपड़ी ही थी, उसने उसको बंद कर दिया। फिर कहा कि क्या हुआ है? तो कहा मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, फिर भी मुझे खोला नहीं जा रहा। फिर हमने कहा उसके बाद क्या हुआ, उस लड़के को देखो। तो उसने कहा हाँ वो लड़का आया है, मेरे पिता को मना रहा है, उनके हाथ पे जोड़ रहा है कि शादी कर दो मेरे इससे, मेरी शादी कर दो। लेकिन पिता की आंखों में तब भी बहुत गुस्सा है। उन्होंने अपना कोई हथियार उठाया और उस लड़के को वहीं उसको ख़त्म कर दिया उसके पिता ने। तो फिर हमने कहा कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम अपना एंड देखो। तो उसको फिर से वही जगह दिखाई दी दोस्तों। तो हमने सोचा ये इस सीन से बाहर क्यों नहीं निकल रही हैं। हमने कहा देखो अब आगे क्या होता है। तो उसने कहा कि मैं बहुत पापा से गुस्सा थे अपने कि आपने इसको मार दिया, ऐसा क्यों किया। फिर मैंने खुद को भी ख़त्म कर लिया। वही कुछ रखा था ऐसा हथियार जिसने जिसने चाकू वगैरह कुछ रखा होगा। तो उसने कहा कि मैंने भी उससे अपने आप को ख़त्म कर लिया कि अगर ये ज़िंदा नहीं रहेगा तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगी। तो ऐसे उन दोनों की डेथ हो गई। फिर हमने कहा कि पिता के मन में क्या है, उनकी आंखों में देखो, अब तुम जा रही हो, तुम्हारा आखिरी समय है, तो पिता की आंखों में क्या है। तो उसने कहा कि पिता की आंखों में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है पिता की आंखों में। वो कह रहे हैं, वो मुड़कर भी नहीं देख रहे मेरी तरफ, उनका मुंह फिरा हुआ है। हमने कहा उनको बोलो। तो पिता ने उनकी तरफ मुंह किया। तो उसने कहा पिता कि अब तो मैं जा रही हूँ, अब भी आप मुझसे गुस्सा है, आपने गलत किया था। दोस्तों हमने उससे बहुत मिन्नतें करवाई, बहुत माफ़ी मंगवाई कि माफ़ करे पिता इस जन्म में। उसने कहा नहीं, मुझे इज्जत ज़्यादा प्यारी थी, जो तुमने मेरी इज्जत समाज में छोड़ी नहीं, बिल्कुल मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, और सबसे बड़े मेरे हार तुमने खुद को ख़त्म करके कर दी। अब तो मैं तुम्हें किसी जन्म में माफ़ नहीं करूँगा, और किसी भी जन्म में तुम्हें तुम्हारे प्यार से नहीं मिलने दूँगा। दोस्तों हमने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की कि उनको मना सकें, क्योंकि अगर उनका गुस्सा कम होता, वो मानते, तो इस जन्म में भाई के साथ रिश्ता ठीक होता। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, क्योंकि उनको अपनी इज्जत से ज़्यादा कुछ भी प्यारा नहीं था। फिर हम उनको इसी प्रेजेंट लाइफ में लेकर आए और प्रेजेंट लाइफ के फ्यूचर में लेकर गए, और तब उनसे बात करवाई। तब उनको बताया कि देखो तुम्हारी बहन कहीं गलत थी इस जन्म में। तो उसने कहा नहीं, अच्छे से ज़िंदगी जी है। फिर उनसे माफ़ी दिलवाई दोस्तों कि देखो पिछले जन्म में तुमने इनके साथ बदला ले लिया, 2 जन्मों में। एक जन्म में खुद को मार लिया इसने, इसके प्रेमी को तुमने मार दिया, और दूसरे जन्म में इसकी शादी कहीं और कर दी। तो अगर तुम्हारी इज्जत ज़्यादा प्यारी थी तो भी तुम इससे बदला ले चुके हो। अब देखो कितनी अच्छी तरह से इसने ज़िंदगी जी है, पूरे जीवन, तो अब इसे माफ़ करो। दोस्तों तब उसे गलती का एहसास हुआ भाई को, उसने नज़रें नीची कर ली, और शायद उसने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि तभी नज़र नीची हुई। दोस्तों ये थी एक प्यार सी कहानी। हम फिर उस बहन को बाहर प्रेजेंट में ले आए, निकाल लाए। आपको कैसी कहानी लगी दोस्तों, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और किसी को पास्ट लाइफ रिलेशन का सेशन लेना हो तो हमारी इंस्टा आईडी यही है, जो चैनल का नेम है, इसी को हाइफन लगाकर लिखना है, पास्ट हाइफन लाइफ हाइफन जर्नी हाइफन। और जब तक हम अपनी नई स्टोरी के साथ आते हैं, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय।